यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव हो रहे हैं। राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये उपचुनाव सभी गठबंधनों के लिए एक लिटमस टेस्ट हैं। ऐसे में सभी पार्टियां इन चुनावों को जीतने की तैयारियों में जुटी हैं। नगीना लोकसभा सीट से जीते चंद्रशेखर आजाद सभी 10 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच आजाद ने संसद में मांग रखी है कि सेना में गुर्जर रेजिमेंट बनाई जाए। ये मांग 1940 से उठ रही है। बुलंदशहर के काला अम्ब में 140 गुर्जर क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया था। राष्ट्र की अस्मिता और गौरव के लिए समर्पित देशभक्त गुर्जर समुदाय ने देश की हर लड़ाई में अपने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए असंख्य वीर सपूतों ने बलिदान दिया है। इसका उदाहरण 1857 क्रांति कोतवाल धन सिंह गुर्जर और बुलंदशहर के काला आम में 140 गुर्जर क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया। 27 नवंबर 1940 की उनकी मांग है कि गुर्जर रेजिमेंट बनाया जाए। मैं आपसे आग्रह करता हूं आपके माध्यम से सरकार से गुर्जर रेजिमेंट बनाया जाए। दरअसल चंद्रशेखर आजाद की इस मांग की टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। आजाद ने ये मांग यूपी में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा से लेकर सहारनपुर तक गुर्जर बेल्ट मानी जाती है। इस इलाके में जितना प्रभाव जाट समाज का है, करीब उतना ही गुर्जर बिरादरी का भी माना जाता है। गुर्जर समाज का पश्चिमी यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, सहारनपुर, कैराना और बिजनौर में दबदबा रहा है। यहाँ की करीब 32 विधानसभा सीटों पर गुर्जर मतदाता किसी पार्टी की हार या जीत में भूमिका निभाते हैं। दरअसल 90 के दशक तक देश की राजनीति में गुर्जर समाज का बड़ा वजूद होता था, लेकिन बाद में गुर्जर राजनीति हाशिए पर चली गई। गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठाते हुए अब आजाद ने कहा है कि आज भी बॉर्डर पर देखें तो गुर्जर बकरवाल होते हैं जो देश की बढ़ चढ़कर सेवा करते हैं। जान का जोखिम होने के बावजूद वो कभी पीछे नहीं हटते। लिहाजा इस जाति को भी देश सेवा का मौका दिया जाए। अगर सरकार इतिहास देखेगी तो इस मांग को जरूर मानेगी। मैं बात करूंगा जब 1857 क्रांति शुरू हुई मेरठ से, तो कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ वो गदर, और उनका बलिदान हुआ। ऐसे ही जो है कालाम जो है, ये हमारे यहाँ कालाम जगह पड़ती है बुलंदशहर में, 140 गुर्जर समाज के वीर क्रांतिकारी सपूतों को फांसी पर लटकाया गया। उसके साथ साथ जो है किसानों के आंदोलन में विजय सिंह पथिक जी ने और तमाम जो है गुर्जर समाज के जो अग्रणी लोग थे उन्होंने बलिदान दिया। और अभी भी बॉर्डर सेना के तौर पर आप अगर बॉर्डर पर देखोगे तो गुर्जर बकरवाल जो है वो देश की बढ़ चढ़ कर सेवा करता है। कई बार उनको जान की भी जो है हानि होती है, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। इसलिए मैंने मांग की है कि सरकार जो है सेना में गुर्जर रेजिमेंट जो है बनाए और इस जाति को देश सेवा करने का मौका दे। और मुझे मेरा विश्वास है कि सरकार जो है अगर हिस्ट्री को उठाएगी तो इस जाति को रेजिमेंट बना के देश की सेवा करने का मौका जो है जरूर देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी चंद्रशेखर आजाद ने मांग की थी कि देश की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को दोबारा बहाल किया जाए। 1943 में अंग्रेजों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चमार रेजिमेंट बनाई थी, जिसे 3 साल बाद खत्म कर दिया गया। चमार रेजिमेंट को बैटल ऑफ कोहिमा अवार्ड से भी नवाजा गया। अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट को आजाद हिंद फौज से मुकाबले के लिए सिंगापुर भेजा, जिससे रेजिमेंट में विद्रोह हो गया। रेजिमेंट ने महसूस किया कि अंग्रेज उनके हाथों से अपने ही देशवासियों को मरवाना चाहते हैं। बहरहाल संसद में करीब हर मुद्दे पर अपनी बात मुखर होकर रखने वाले चंद्रशेखर आजाद ने ये मांगे दोहराकर गुर्जर दिलों में घर करने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर इस समाज के तमाम हैंडल्स आजाद का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। आजाद की नजरें न सिर्फ जल्द होने वाले यूपी उपचुनाव बल्कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी टिकी है और इसीलिए उन्होंने गुर्जर समाज को साधने का दांव भी चल दिया है। चुनाव आज तक।